अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं behzad और आप मेरा चैनल देख रहे हैं behzad जर्नी। तो सुबह के हो गए हैं 4:53, यानी कि ऑलमोस्ट 5 AM सुबह के, यानी कि आज सोमवार है तो सुबह के 5 हो गए हैं। और स्टिल मैं अभी काम ख़त्म करके रिलैक्स हुआ हूँ। तो फ्रीलांसिंग वर्क है, रातें जागनी पड़ती हैं, क्या करें, मजबूरी है भाई। क्लाइंट्स को काम तो देना ही देना होता है। और हमारी माशाल्लाह दाढ़ी बड़ी हो गई है, ख़त वगैरह करवाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूँगा। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। वो डिस्कशन अबाउट फ्रीलांसिंग है और वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप वो पॉइंट 3 सुन लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में, अपने पर्सनैलिटी में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी फिर वक्त नमाज का टाइम है, होने वाला है, नमाज अदा करते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी करेंगे, तो फिर उसके बाद आपसे बात होती है। जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं अभी सो के उठा हूँ, नमाज़ पढ़नी है अभी ज़ोहर की। तो सोचा थोड़ा सी धूप बाहर से लगवाएं और बाहर का माहौल देखें कैसे। धूप माशाल्लाह अच्छी खासी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज शरीफ, कबूतर, थोड़ा सा देखभाल करनी ज़रूरी होती है ना चीज़ों की। तो ये कुछ मुर्गे रखे हुए हैं, देखते हैं वो सब्ज़ी काश्त की थी, हुई है या नहीं हुई। काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ का चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे, जो है केबल अटैच है प्लेटों के साथ। और ये क्योंकि लॉन काफ़ी बड़ा है, पूरा ये सेटअप है। ये सेटअप इंशाल्लाह मैं विज़िट कराऊंगा। काफ़ी बड़ा लॉन है, तो यहाँ की देखभाल, फिर इतनी ज़्यादा पानी की बहुत ज़रूरत होती है। क्या कर रहे हो? फिर से ये लेके आयो। स्कूल नहीं गए थे आज? स्कूल गया था। क्या किया वहाँ पे? वहाँ पे किसी बच्चे को भी तंग नहीं किया। किसी को भी तंग नहीं किया? किसी को मारा तो नहीं है? नहीं। पक्की बात है? पक्की है। अगर स्कूल से शिकायत आई कि मारा है साहब वाले ने, फिर ये डॉगी की रस्सी खींचो। किसकी रस्सी खींचो? डॉगी की है। डॉगी की है? हाँ। किस डॉगी की है? डॉगी की नहीं है। अशरफ अंकल आए थे आज? ऐसे ना? हाँ अंकल हाँ। आई लगे थे। आई है। क्या किया उन्होंने काम? वो मीठी मार घर की पीछे मीठी है। बीती है, उसे क्या किया? उनको कहीं और जगह पे रख रही है। चलें जी, देखते हैं कि अशरफ ने आज क्या काम किया है। हाल बेहतरीन। क्या खा रहे हैं? बेहतरीन बेहतरीन। बालों का क्या करे सी? माशाल्लाह सफाई बेहतरीन की थी, खला अशरफ बेहतरीन। ओ हाँ,
हाँ जी हाँ ते कल्ले सटनी है तो तू चाह तो केड़ी रेत हां हां चलो बंद अच्छा है आली हां बाकी एको जी करे ना हां ये दिखी है हाँ ये पहिरा है तो हम चाह होगा सही सही बच्चा वास्ते तो फर्क है ये भाई सफाई करवा रहे हैं अपनी बैक साइड की घरों की और माशाल्लाह हमारा गांव सारा बहुत प्यारा व्यू है वहाँ से। जी तो मैं हो गया हूँ तैयार, तो मुझे अब जाना है तरह फार्म साइड पे। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं तो उसमें तो चक्कर लगा के आए। क्या सूरत हाल है, मास्क बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, डस्ट बहुत है, तो मास्क बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे घर से बैक साइड का व्यू। गंदम की फसल अल्हम्दुलिल्लाह काश्त हो गई है और चावल की फसल ख़त्म हो चुकी है और गंदम की फसल काश्त हो गई है। और इधर भाई अशरफ साहब काम करने पे लगे हुए हैं, सारा सफाई कर रहे हैं दूसरी साइड पे मून भाई के घर की। तो हम जाएंगे बाइक शरीफ पे, गाड़ी पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ डस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी और रास्ता भी ख़राब होगा, तो बाइक इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो चले चलाते हैं इस बाइक को। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ फार्म साइड पे, पीछे आप देख रहे होंगे। तो सारा डस्ट बहुत ज़्यादा है, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि आवाज़ मेरी कैसी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की फसल काश्त हो चुकी है हमारी भी। बड़ा पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पे, हर तरफ चिड़ियों की आवाज़ें हैं, परिंदों की आवाज़ें हैं, बहुत पुरसुकून। और पीछे हमारा फार्म है और ये हमारी गंदम की फसल उगना शुरू हो गई है। आपको विज़िट कराया जाता है अपने फार्म का। ये पराली पड़ी है जो चावलों से बची हुई, जो चावल निकल जाते हैं तो फिर ये पीछे बच जाता है। ये भैंसों और जानवरों के चारों के लिए इस्तेमाल होता है। ओ लाडो हटो, लाडो सिक्योरिटी गार्ड के फराइज सार अंजाम देते हुए। ये छोटे मवेशियों की जगह।
तो जी इस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सुबह आपसे डिस्कस किया था कि मैं फ्रीलांसिंग के जो 3 मेन पिलर्स हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, जो मैंने समझा है अपने एक्सपीरियंस से, जिसे समझा है कि ये चीज़ होगी तो फ्रीलांसिंग में आप कामयाब होंगे, तो अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी, कि आप अपने काम से कितना कॉन्सिस्टेंट हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना उस पर आप वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि इंसान 1 साल, 5 महीने, साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स उस वर्क पे, अपनी उसी स्पेक्ट्रल फील्ड पे काम करता रहता है, और इन द एंड उसे रिजल्ट नहीं मिलता, और वो ये चीज़ छोड़ देता है कि यार इसमें तो फ़ायदा नहीं हो रहा, चलो मैं दूसरे काम की तरफ चलता हूँ। दूसरे काम की तरफ जाने का मतलब ये है कि वो फिर से एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इस तरह लगा रहेगा। इन द एंड अगर उस पर भी उसे काम नहीं मिलता तो फिर वो आपको कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी डटे रहने का वो जज्बा ही नहीं है आपके अंदर। अब एक इंसान 1 साल, 2 साल तक उस चीज़ पे काम करे और इन द एंड उसे वो छोड़ दे ये कह के कि यार इसमें तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, हालांकि उससे इतना एक्सपीरियंस, इतना पीछे टाइम जो स्पेंड किया उस काम पे इन्वेस्ट कर चुका होता है कि उसे हर चीज़ की समझ लग जाती है, और वो अपनी मंजिल के बिल्कुल इतना करीब होता है कि बस अभी उसे फ़ौरन क्लिक होगा और वो अप हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी का जो जज्बा होता है ना कि काम वो अंदर ख़त्म हो चुका होता है। तो ये कंसिस्टेंसी फ्रीलांसिंग में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना आप उस पर वर्क करेंगे, आपने एक किस्म की दुकान खोल रही है, ये दुकान खुली हुई है, अब आपने बैठ रहे हैं वहाँ पे और आपने बैठ के अपने ग्राहक का इंतज़ार करना है और अपनी दुकान को साफ़ सुथरा और इम्प्रूव करना है, दैट्स अ कंसिस्टेंसी। तो इस पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो यकीन जाने 1 महीना मुश्किल से आप फ्रीलांसिंग पे डट सकते हैं विदाउट एनी क्लाइंट। तो कंसिस्टेंसी मेरे नज़दीक पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी फ्रीलांसिंग कैरियर में। वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग, वाट एवर कौन सी लैंग्वेज है, उस पर कोई फ़र्क नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ताकि आपको बात करने का तरीका, जब आप बोले तक को बात करने का तरीका आपको पसंद है। तो कम्युनिकेशन एक खुद एक स्किल है। ठीक है, इस पर बड़ा गौर कीजिएगा, कम्युनिकेशन खुद एक स्किल है। अगर लेट्स सपोज आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है और आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप या किसी को हायर करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी जगह से जाके बोलो यार, नहीं, कम्युनिकेशन आप खुद करनी है आपने। कम्युनिकेशन के बगैर फ्रीलांसिंग इम्पॉसिबल चीज़ है मेरे हिसाब से। तो इसकी मेरी बात से एक रियल स्टोरी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बेहजाद जर्नी का मतलब ये है कि कुछ रियल स्टोरीज मैं आपको शेयर करूँगा अपनी कम्युनिकेशन के बारे में। तो वो ये थी कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट था और मुझे पहले मंथ ही मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और $3 पर आवर पे। तो उसका मेरे ख्याल में कुछ बनाना था, ब्रोशर वगैरह या फ्लायर वगैरह कुछ इस तरह का बनाना था। तो उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने उससे रब्ता किया, फिर कम्युनिकेशन हुई। मैंने कहा सर ठीक है, बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। सिंपल सा था, वाइट बैकग्राउंड था, ऊपर टेक्स्ट डालना था और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है सर, बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक दिन बाद तो ये सर ओके डन हो गया, सर मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, सर कर लूँगा। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता लगा रहा। फिर उसने एक दिन कॉल मैसेज किया कि मुझे स्काइप पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मुझे थोड़ी सी एडिट्स कर दो और मेरा बॉस वरना मुझे ना मार देगा। ऐसे उसने मुझसे बात की कि वो बड़ा करीब है मुझे मारने के, कोई इसी तरीके की बात थी। तो खैर मैंने कहा यार स्काइप पे मेरी तो पहला क्लाइंट है, अब मैं से स्काइप का इनकार करता हूँ तो मसला, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैंने उसे कहा सर मैं नहीं आ सकता, ये वो सोचा कि नहीं आना ही पड़ेगा तुम्हें भाई स्काइप पे, मुझे जल्दी स्काइप पे और काम करके दो। बहरहाल क्योंकि फ़र्स्ट क्लाइंट तो और मेरी हमारी तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल उर्दू स्पीकिंग की इतनी नहीं होती कि फर इंग्लिश बोले। तो वो भाई मैं फिर अपना माइंड बनाया, मैं रात का जाकर वो 4 सुबह के हो गए, काम कही जा रहा हूँ। ऊपर से उसने स्काइप का कह दिया, 4:30-5 बजे वो सुबह कह रहा आ गया। अच्छा हफ्ता मैं उसे सर कहता रहा, ठीक है सर हो जाएगा, सर ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। जैसे ही वो कॉल पे आया ना तो आगे से थिएटर ही बन गया मेरे साथ। वो आगे से फीमेल निकली और मैं उसे हफ्ते से सर कही जा रहा, मेरे तो सान वहीं पे ख़ता हो गया। मैंने कहा अब क्या किया जाए भाई, जो मैंने प्लानिंग जहन में ऑलरेडी बनाई हुई थी वो तो सारी ऐसे उड़ी जैसे खाक उड़ती है। तो वो भाई उड़ी,
मैं हर चीज़ भूल गया, अपनी कम्युनिकेशन भूल गया, हर चीज़ भूल गया, क्योंकि वो आगे से मैडम निकल पड़ी है भाई। मैं तो उसे सर बना के बैठा, मेरा पहला प्रोफाइल पे पहला जॉब, वो भी अब नेगेटिव के ख्यालात जहन में आना शुरू हो गए। वो तेरी खैर नेगेटिव रैंकिंग मिल जाएगी, फिर और जॉब्स मिलेंगी नहीं मिला, तो स्टार्ट था फ्रीलांसिंग का। तो वो भाई मैंने तो फिर किसी तरीके उससे भाई बात की, उसका काम कर दिया। वो ऐसे फर इंग्लिश बोले जा और मेरे यहाँ से कानों से गुजरती जाए। मैं अब क्या करूँ ये वो, क्योंकि कभी पहले जॉब, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी पहली जॉब थी, मुझे कम्युनिकेशन की कोई वो पहले से बे तक नहीं पता था। बस फिर मैंने अल्लाह तवक्कल पे उसका काम किया। मैं कब जो रेटिंग होगी वो तो क्योंकि अकेला जान जाता जा रहे से, ये भी नहीं पता चला कि मैं मैडम हुई और सर हूँ। तो वो बात हुई, वो चीज़ ख़त्म हुई, कभी कॉल ख़त्म हुई ना, मुझे उसकी इतनी समझ आ नहीं रही थी और उसे मेरी समझ इतनी आ नहीं रही थी। बस किसी तरीके करके मैंने उसकी जॉब ख़त्म की। उसने पब्लिक रेटिंग में 5 स्टार दे दी। फिर उसने रिक्वेस्ट की, मैं कहा मुझे रेटिंग अच्छी दे देना, मेरी पहली जॉब है। और उसके कोई $70 बने थे और मैंने उसे चार्ज भी $30 लिए थे। मैंने कहा $30 तुम रख लो, मुझे $30 में रेटिंग अच्छी हो जाए, मुझे पॉजिटिव व्यूज़ दे देना। लेकिन उन्होंने तो अपने वो देखते हैं कि जो सीधी बात है वो है, उन्होंने पब्लिक रिव्यू पे 5 स्टार दे दिए और प्राइवेट फीडबैक में पता नहीं क्या दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन कितनी फैक्टर मैटर करती है आपकी फ्रीलांसिंग कैरियर में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर वर्क करना ज़रूरी है। तो वो फिर आहिस्ता 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 मैंने उस पर वर्क किया, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आर्टिकल्स वगैरह जो भी XYZ होता था, मैं इंग्लिश में पढ़ता रहता था और अभी तक स्टिल चल रहा है। ये नहीं हो तो ख़त्म हो जाती है अपनी कम्युनिकेशन, नहीं वो चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है और एक स्किल है। अगर ये स्किल आती है तो आप कामयाब हैं फ्रीलांसिंग में। तो अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ थी स्किल, जस्ट स्किल। अच्छा, मैंने अब हमेशा आपसे पीछे अभी बात की है तो मैंने भी आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक स्किल है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम स्किल समझते हैं कि यार वेब डेवलपमेंट सीख लिया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लिया, iOS सीख ली, ये कर लिया, वो फलानी वेबसाइट कर रही, ई-कॉमर्स कर लिया, शॉपिफाई बना लिया, XYZ कुछ सीखने लग जाते हैं, मार्केटिंग वगैरह। नो डाउट ये भी स्किल्स हैं, ठीक है, इन्हें भी सीखना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप समझते हैं कि आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो सीखें, ज़रूर सीखें, इसमें कोई दराय नहीं है। तो वो चीज़ आपको कम्युनिकेशन जो है स्किल ही है। अगर आपको वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं नहीं समझता कि आप इन चीज़ों पे भी आप सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पता है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आप क्लाइंट को घेरने का तरीका रखते हैं, तो आप उन्हें खुद गाइड करें कि सर हाँ वाकई ये बन सकती है, वेबसाइट बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। आपके पास कोई बंदे हो, आपकी सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई आपके पास ऐसे हों जिनसे आप बात करें कि यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, 50% तुम रख लेना, 50% मुझे दे देना, ये मुझे प्रोजेक्ट करके दे दो, दैट्स इट, ठीक है। आप प्रोजेक्ट लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे, आप आगे डिलीवर कर देते हैं। वहाँ भाई 50% वो रखेगा, 50% आप जो भी आपके बीच में जो भी सेटलमेंट होती है तरीके से चलते हैं, तो दैट्स इट। आप वो काम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप के पास वेब डेवलपमेंट की स्किल भी होना ज़रूरी है, आपको कोड लिखना भी आता हो, आपको डिज़ाइनिंग भी आता हो। ऐसे फ्रीलांसर, कई बड़े फ्रीलांसर मेरे सर्कल में हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो ऐसे ही कर रहे हैं, और एक बड़े वेल नोन फ्रीलांसर्स हैं, उनके पास टीम है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप बात करते हैं, उन्हें क्लाइंट को बताते हैं मेरे पास टीम अवेलेबल है, हम करने को तैयार हैं, जैसे एजेंसीज काम कर रही हैं अपवर्क पे। तो वो उस तरह से प्रोजेक्ट लेते हैं, अपनी टीम्स को दे देते हैं, टीम अपने काम करती है, वो काम करके डिलीवर कर देती है। इससे ना क्लाइंट को इशू होता है ना किसी और को इशू होता है। हम इसी चक्कर में मारे जाते हैं कि यार वो हमें तो स्किल नहीं आती। अगर हम क्लाइंट को बता देंगे कि मेरे पास टीम है तो क्लाइंट कहेगा नहीं तुम खुद करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। वो गोरा है, वो आपको समझ जाता है कि यार ठीक है यार बंदे में है दम है, उसकी बोलने के रवैये से पता लग जाता है, उसके लिखने के रवैये से पता लग जाता है, तो वो देर नहीं करता। तो वो जो 3 चीज़ें हैं ना, अब स्किल में मैंने अभी बात की है कि आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी तो स्किल जो आपकी जो थर्ड पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। लेकिन पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ये सब के अंदर सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने अंदर ये चीज़ बिल्ट अप करें। विदाउट दिस आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो कोशिश करें अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें। पैदा करने के बाद फिर आप अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा तवज्जो दें और फिर अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट करें। ये जो 3 पॉइंट थे ना, ये डिस्कस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे।
कि मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा और इस बारे में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग में ये चीज़ क्यों ज़रूरी है और क्या क्या 3 पॉइंट। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बेशक किसी और के डिफरेंट हो सकते हैं, कोई और क्या सोचता है मुझे उससे गर्ज नहीं है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैंने आपसे शुरू में यही कहा था कि पहले व्लॉग में यही कहा था कि मैं अपने वो बताऊँगा जो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। तो आई होप कि आपको तीन पॉइंट पे आप ज़रूर अमल करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इन 3 पॉइंट्स के बारे में। अगर ऐसा है तो ठीक, नहीं है तो क्या होने चाहिए। जी, तो अब शाम हो गई है तो हम भी निकलते हैं घर की तरफ। चलो जी, मास्क लगा रहे हैं, मास्क। बाइक की चाबी किधर गई है? जी, तो आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। यहीं से शुरू की थी और यहीं पे ख़त्म, तो अब काम करने का टाइम हुआ स्टार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।